बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया की एकता पर बड़ा झटका लगा है। सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस ने गुरुवार देर रात अपनी पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। खास बात यह है कि महागठबंधन की ओर से अभी तक सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने बिना इंतजार किए अपनी चाल चल दी। यह कदम साफ इशारा करता है कि बिहार में इंडिया गठबंधन अब दरार की ओर बढ़ चुका है। कांग्रेस की जारी सूची में पहले चरण के लिए 21 उम्मीदवार और दूसरे चरण के लिए 27 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसमें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा सीट से और विधानसभा में पार्टी के लीडर शकील अहमद खान को कड़वा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बथनाहा एससी से इंजीनियर नवीन कुमार, कुरहा एससी से पूनम पासवान और मनिहारी एसटी से ही मनोहर प्रसाद सिंह जैसे नाम शामिल हैं। वहीं भागलपुर से अजीत शर्मा और खगड़िया से डॉक्टर चंदन यादव को टिकट मिला है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और राजद के बीच बातचीत 3 सीटों कहलगांव, वैशाली और जाले पर अटकी हुई है। इनमें से 2 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी, लेकिन इस बार राजद उन सीटों पर दावा ठोक रही है। दिल्ली में बीते 2 दिनों से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच बैठकें चल रही थी। राहुल गांधी ने खुद लालू प्रसाद को फोन कर मसले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है, यानी कि आज, और कांग्रेस ने ठीक उससे कुछ घंटे पहले यह सूची जारी की है। राजनीतिक गलियारों में इससे कांग्रेस की रणनीतिक चाल माना जा रहा है, यानी पहले उम्मीदवार उतारो, फिर बातचीत के जरिए समायोजन का दबाव बनाओ। लेकिन आरजेडी खेमे में इसे विश्वासघात माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव नाराज हैं कि कांग्रेस ने बिना अंतिम समझौते के अपने पत्ते खोल दिए। आरजेडी नेताओं का कहना है कि इससे महागठबंधन की एकता पर सीधा असर पड़ेगा। बीते 24 घंटे से आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने संभावित उम्मीदवारों को सिंबल बांट रही थी, लेकिन अब कांग्रेस की आधिकारिक लिस्ट आने के बाद आरजेडी की नाराजगी और गहराई है। दोनों दल एक दूसरे पर गठबंधन की भावना तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो कुछ सीटों पर दोनों दल आमने सामने आ सकते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन की यह दरार भाजपा जदयू गठबंधन के लिए राहत की खबर है। पहले ही नीतीश कुमार और भाजपा के बीच सीट बंटवारे का विवाद सुलझ चुका है और एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। वहीं विपक्षी खेमे में अनिश्चितता और असंतोष का माहौल है। अगर कांग्रेस और राजद के बीच यह तनातनी जारी रही तो यह सीधे तौर पर एनडीए के वोट बैंक को मजबूत कर सकती है। बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर है जहां गठबंधन की मजबूरी और महत्वाकांक्षा टकरा रही है। कांग्रेस का यह कदम केवल सीटों की राजनीति नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल खड़ा करता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में लालू, तेजस्वी और राहुल गांधी कोई डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं, या फिर यह चुनाव बिहार में इंडिया गठबंधन की पहली बड़ी दरार साबित होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।